जय श्री कृष्ण। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गत। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का दूसरा अध्याय का हम श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत कंस द्वारा देवकी के गर्भ के विनाश का प्रयत्न, भगवान विष्णु का पाताल लोक में स्थित षडगर्भ नामक दैत्यों के जीवों का आकर्षण करके उन्हें निंद्रा देवी के हाथ में देना और देवकी के गर्भ में क्रमशः स्थापित करने का आदेश देकर अन्य कर्तव्य बताना तथा कार्य साधन के अनंतर बढ़ने वाली उस देवी की महिमा का उल्लेख किया गया है, जो आज हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय क्रोध में भरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए उद्धत हो जाओ, यानी तैयार हो जाओ। पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे सातों गर्भ नष्ट कर देने चाहिए। जहाँ संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना आवश्यक है। देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भर विचरे, परंतु जब वह गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष नियंत्रण में रखना चाहिए। मेरी स्त्रियां प्रारंभ से ही आरंभ करके उसके गर्भधारण के मासों की गणना करती रहें। जब परिपक्व होकर प्रकट होने का समय आ जाए, तब से जो शेष कृत है हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों के सनातनपुर में वसुदेव जी की भली भांति रक्षा देखभाल करें। स्त्रियां और अन्य भी उन पर कड़ी दृष्टि रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला यह उपाय उन्हीं से साध हो सकता है, परंतु मेरे जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस उपाय से देव को भी प्रतिहत यानी निष्फल कर देते हैं, उसे सुनो। भली भांति किए हुए मंत्र समूहों के जप, अच्छी तरह उपयोग में लाए हुए औषधों के सेवन तथा अनुकूल प्रयत्न से देव को भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ का विनाश करने के यत्न में लग गया। नारद जी से सारी बातें वह सुन चुका था, इसलिए भय से प्रेरित होकर अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप ही था। उसे सुनकर आदर्श भाव से वहाँ स्थित हुए परम पराक्रमी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया, भोज कुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा। क्या करेंगे कंस? 7 डर के मारे उन 7 को देवकी के 7 बच्चों को वो मार देंगे, 7 पुत्रों को। अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया, जहाँ वे घर में शयन करने वाले षडगर्भ नामक दानव विद्वान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सब के सब कालनेमी नामक दैत्यों के पुत्र थे। पहले की बात है, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर लोक पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। सिर पर जटा का भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लग गए। तब ब्रह्मा जी उन षडगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम में से जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वह सब पूर्ण करूँगा। उन सब दैत्यों का प्रयोजन या मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें
यह श्रेष्ठ वर दीजिए भगवान। हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध हों, जो श्राप द्वारा प्रहार करने वाले हैं। उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो भगवान। यदि आप हमें वर दे रहे हैं तो यक्ष, गंधर्वपति, सिद्ध, चारण तथा मनुष्यों द्वारा हमारा वध न हो तथा ब्रह्मा जी ने उनके प्रति अत्यंत प्रसन्नचित्त से कहा, तुम लोगों ने यह जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। उन षड्गर्भ नाम वाले दैत्यों को इस प्रकार वर देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर हिरण्यकशिपु ने रोष में भरकर उनसे कहा, अरे तुमने मुझे छोड़कर कमलयोनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया है अतः अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग कर दो। अब तुम लोग मेरे शत्रुभूत हो, इसलिए तुम्हें त्याग देता हूँ। जिस पिता ने तुम्हें षड्गर्भ नाम दिया और पाल पोस कर बड़ा किया है, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा। तुम 6 हो, षड्गर्भ नामक महान असुर देवकी के गर्भ में स्थित हो। तब कंस, जो तुम्हारे पिता कालनेमी का ही स्वरूप होगा, तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उनकी याद आते ही भगवान विष्णु पाताल लोक में गए, जहाँ वे षड्गर्भ नामक असुर स्वयंनिष्ठ होकर जल के भीतर गर्भगृह में शयन करते थे। उन्होंने देखा सब षड्गर्भ नामक दैत्य काल रूपिणी निद्रा से द्रोहित होकर जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वप्न स्वरूप से उनके शरीर में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा की अधिष्ठात्री देवी के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु उस निद्रा से बोले, निद्रे, तुम मेरी प्राण प्रेरणा से इन जीवों को लेकर देवकी के घर निकट जाओ। ये सब के सब षड्गर्भ नाम वाले श्रेष्ठ दानव हैं। इन सब षष्ठ गर्भों को क्रमशः देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहो। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंसु द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, जब कंस का प्रयत्न निष्फल और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा, तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। देवी, उस समय से भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराध्या देवी बन जाओगी। देवकी का जो 7वां गर्भ होगा वह मेरा ही सोम अंश होगा और मुझसे पहले अवतीर्ण होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। वह गर्भ जब 7 महीने का हो जाए तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ का संकर्षण होने से वह तरुण वीर संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। बोलो संकर्षण भगवान की जय। चंद्रमा के समान गौरव वर्ण से सुशोभित दिखाई देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई होगा। बलराम जी की बात हो रही है। उस समय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊँगा तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। देवी, तुम्हारा भला हो। उस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है, वे गोकुल की स्वामिनी हैं। तुम उन्हीं के 9वें गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को ही तुम्हारा जन्म होगा। जब रात्रि युवावस्था में स्थित होगी, उस आदि रात्र के समय अभिजीत मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भास का त्याग करूंगा, अर्थात माता के उदर से बाहर निकल आऊँगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे। फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ ही गर्भावस्था को प्राप्त होंगे, बदल लिए जाएंगे, यानी बदले थे ना उन्हें। देवी, मैं यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना। हम दोनों के परिवर्तन
गर्भ संयोग के विषय में कंस मूढ़ भाव को ही प्राप्त हो, वह इस अदला बदली के रहस्य से अनभिज्ञ ही रहे। तदंतर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भैया संकर्षण के समान गौरवर्ण होगा। तुम आकाश में ही मेरी ही भुजाओं के समान दोनों और दो हष्ट पुष्ट विशाल बाहें धारण करोगे। 4 भुजाओं में 3 शिखाओं में युक्त शूल, त्रिशूल, सोने की मुठ लगी हुई तलवार, मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्रीअंग में नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीताम्बर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्षस्थल में चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाश में श्वेत हार शोभा दे रहा होगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर्ण युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा की भी शोभा को छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभायमान होगी। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशाली केशबंद फवते होंगे। भुजंगों की सी आभा वाली अपनी भयानक भुजाओं से तुम 10 दिशाओं की शोभा बढ़ाओगी। जय हो देवी मैया। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज तथा मयूर पिच्छ के ही बने प्रकाशमान उदंग भुजबंद से तुम प्रकाशित होगी। भयंकर भूतगणों से घिरकर मेरी आज्ञा के अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्गलोक को चली जाओगी। वहाँ देवताओं सहित सहस्र नेत्रधारी इंद्र मेरी आज्ञा के बिना सब कार्यों का संपादन करने के कारण अथवा मेरी बताई हुई पद्धति के अनुसार तुम्हारा दिव्य विधि से अभिषेक करेंगे। वही इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। कुशिक के गोत्र से संबंध होने के कारण तुम कौशिकी होगी। बोलो कौशिकी देवी मैया की जय हो। कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होगी। वे देवराज इंद्र पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने सहस्रों स्थानों द्वारा सारी पृथ्वी को सुशोभित करोगी। महाभागे, तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली और वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचरोगी तथा तुमसे की हुई उपयाचना मनोतनी अवश्य सफल होगी। वहाँ मुझे मन में स्थान देकर तुम विंध्य पर्वत पर विचरने वाले शुंभ और निशुंभ नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित नष्ट कर डालोगी। वहाँ तुम्हें मधु युक्त एवं मांस रहित बलि उपहार सामग्री प्रिय होगी और सब लोग बारंबार तुम्हारे तीर्थ की यात्रा करके 9वीं तिथि को पशु पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे। जय हो मैया की, जिसे तुम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करोगी। मेरे प्रभाव को जानने वाले जो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करेंगे, जय हो माता जी की जय, उनके लिए पुत्र अथवा धन आदि कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। जय हो माता कौशिकी की। कोई दुर्गम स्थान में फंस जाए, महासागर में डूबने लगे अथवा लुटेरों या डाकुओं के द्वारा कैद कर लिए जाएं, उन सभी संकटग्रस्त मनुष्यों के लिए तुम सबसे बड़ा सहारा होगी। सुबह जय हो कौशिकी मैया की आराधना करना चाहिए। जो लोग भक्ति पूर्वक इस आगे बताए जाने वाले स्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे, उनके लिए ना तो मैं आदर्श रहूँगा और ना वे ही मेरी दृष्टि से ओझल रहेंगे। बोलो कौशिकी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर में पृथ्वी के भार को उतारने के प्रसंग में भगवान द्वारा निद्रा को कर्तव्य का ज्ञापन विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री हरिवंश पुराण की जय हो, श्री विष्णु पर्व की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र।
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्निं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण भगवान, हम सब आपके शरण में हैं, आपके चरण में हैं। कृपया कर हम सबके मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण करें। जय हो प्रभु, सबकी मनो इच्छाएं पूर्ण कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे।